पीजे बुकवाला की खास पेशकश श्रीमद् भगवद गीता जीवन का गूढ़ रहस्य। सुनिए जरा, वो क्षण जब अर्जुन ने महाभारत के रणभूमि में धनुष छोड़ दिया और भगवान कृष्ण से पूछा, ये जीवन है क्या? कर्तव्य किसे कहें? डर, संघर्ष, धर्म के बीच मैं कैसे चुनूं? तब गीता के 18 अध्यायों ने न सिर्फ अर्जुन को बल्कि आज हर उस इंसान को जवाब दिया जो भटकाव की आंधियों में खो गया हो। अरे भाई, किताब तो है ज्ञान का समुंदर, कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक, जीवन के हर सवाल का समाधान। चाहे आप स्टूडेंट हो जो एग्जाम्स के स्ट्रेस में घिरे हैं या कोई बिजनेसमैन जो नैतिकता और सफलता के बीच झूल रहा हो, गीता कहती है, उठो, ज्ञान की दीपक जलाओ और अंधेरे को मत गिनो। और सुनिए ना, एक छोटी सी मिसाल, जैसे आपके फोन में लाखों ऐप्स होते हैं मगर राम वाला उसका चार्जर ही उसे जिंदा रखता है। गीता वही चार्जर है जो आत्मा को एनर्जी देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य जीपीएस को अपनाने के लिए? क्योंकि अगला पड़ाव है आत्मज्ञान की अनंत यात्रा। ध्यान रखिए, ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं, जीवन का मैनुअल है। अध्याय 1। अरे भाई, सुना तुमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के बारे में? वो जो अर्जुन को कर्म का पाठ पढ़ाती है। चलो मैं तुम्हें एक अध्याय का नाम बताता हूँ, जैसे कोई कथा सुना रहा हो। श्रीमद् भागवत गीता अध्यायों की कहानी। सुनो भाई, तुमने श्रीमद् भागवत गीता का नाम तो सुना ही होगा, वो अमृतमय गीता जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मोहभंग के लिए श्री कृष्ण ने सुनाई थी। चलो आज मैं तुम्हें इसके अध्यायों की कहानी सुनाता हूँ, जैसे दादाजी पुराने जमाने के किस्से सुनाया करते थे। पहला अध्याय, अर्जुन का मोह और विषाद। सोचो, जब अर्जुन रथ को युद्धभूमि के बीच ले जाता है और सामने अपने ही गुरु भाई रिश्तेदार खड़े देखता है, उसका हृदय कांप उठता है। वो श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन्हें मारकर राज्य पाने से अच्छा तो भीख मांग कर जीना है। यहाँ हम सीखते हैं कि जीवन में कई बार भ्रम हमें सही रास्ता देखने नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा से पहले डर लगता है, लेकिन हिम्मत से काम लेना ही समाधान है। दूसरा अध्याय, ज्ञानयोग आत्मा का अमर तत्व। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हैं, तू शोक क्यों करता है? ना ये शरीर स्थायी है, न ये संसार। आत्मा अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यहाँ गीता हमें सिखाती है कि डर, लालच या मोह में फंसकर हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ठीक वैसे जैसे एक स्टूडेंट रिजल्ट के डर से पेपर ना दे, तो क्या वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा? तीसरा अध्याय, कर्मयोग निष्काम कर्म की महिमा। अर्जुन पूछता है, अगर ज्ञान ना ही सर्वोपरि है तो फिर युद्ध क्यों? कृष्ण कहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, भले ही तू बैठा रहे। सांस लेता है, खाता है, ये भी कर्म है, पर कर्म के फल की इच्छा छोड़कर कर तो वही योग है। जैसे एक किसान बिना फल की चिंता किए खेत जोतता है, वैसे ही हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण राज खोलते हैं, मैं ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, पर समय के साथ ये विलुप्त हो गया। आज तुझे फिर सुनाता हूँ। यहाँ गीता बताती है कि ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे दादाजी के नुस्खे आज भी काम आते हैं। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन भ्रमित है, करूं या त्यागूं? कृष्ण हंसते हैं, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल से मुक्त रहता है वही सच्चा सन्यासी है। यानी डॉक्टर बनो पर मरीज के ठीक होने का अहंकार न पालो। सेवा भाव ही असली साधना है। क्यों है ये आज भी प्रासंगिक? क्योंकि गीता हर उस पल में हमारे साथ है जब हम डरते हैं, अर्जुन की तरह। लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, दुर्योधन जैसा, या फिर हम अपने कर्तव्य से भागते हैं। तो भाई, ये गीता कोई पुरानी किताब नहीं, ये तो हमारे दिल की आवाज है जो कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाई। अगली बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसो, याद करना, कर्मण्येवाधिक आरस्ते, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्या सुनोगे अगले अध्याय की कहानी? चलो फिर मिलेंगे। अध्याय 2, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। जब दिल टूटा तो भगवान ने सिखाया जीवन का मर्म। महाभारत का वो विशाल मैदान कुरुक्षेत्र, दोनों ओर खड़ी सेनाएं, नगाड़े बज रहे, घोड़े हिनहिना रहे और बीच में खड़ा अर्जुन, उसका मन एकदम उदास। उसकी आंखों के सामने अपने ही परिवार के लोग, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चचेरे भाई। वो सोचने लगा, इन्हें मारकर राज्य पा भी लूं तो क्या सुख मिलेगा। उसका धनुष गांडीव उसके हाथ से छूट गया और वो रथ के पीछे बैठ गया। तभी कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अर्जुन ये कायरता कैसी? युद्ध के मैदान में ये हार मानने वाली बातें? अर्जुन बोला, केशव मैं इन्हें कैसे मारूं? ये तो मेरे अपने हैं, पाप लगेगा, यश नहीं। यहीं से शुरू होता है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन का विषाद यानी दुख।
कृष्ण ने उसकी भावनाओं को समझा, लेकिन फिर एक गहरी बात कही, तू शोक कर रहा है उनके लिए जो मरने वाले नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, तो केवल शरीर के नाम पर भ्रम में है। ये बात अर्जुन के लिए नई थी। हम भी कई बार ऐसे ही भ्रम में फंस जाते हैं। जैसे कोई नौकरी छूट जाए तो लगता है जीवन खत्म, रिश्ता टूटे तो लगता है अंधेरा हो गया। लेकिन गीता कहती है परिवर्तन ही संसार का नियम है। फिर रोचक उदाहरण, एक आदमी रोज ऑफिस जाते हुए एक पुराने पेड़ को देखता था। एक दिन पेड़ कट गया तो वो दुखी हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वहां खिले फूलों ने उसे समझाया, जो गया वो नए के लिए जगह दे गया। ठीक वैसे ही अर्जुन को कृष्ण समझा रहे थे कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही उसका कर्तव्य है। आज के जीवन में सबक, हम भी रोज अर्जुन बन जाते हैं, डर, लालच या भ्रम में फंसकर सही फैसला नहीं ले पाते। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। चाहे वो परीक्षा हो, बिजनेस हो या रिश्ते, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए बिना डर के। तो अगली बार जब दिल टूटे या मन भटके, याद रखना अर्जुन भी हार मानने को तैयार था, लेकिन कृष्ण ने उसे जीवन का असली मर्म समझाया। विषाद में डूबे मन को गीता देती आशा, कर्म की राह पर चलते मिलेगी जीवन की भाषा। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जहां आपका मन अर्जुन की तरह हार मानने लगा हो? अध्याय 3, सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1, सांख्य योग। जब अर्जुन ने डाला युद्ध के मैदान में हथियार। मित्रों, कुरुक्षेत्र का मैदान वही पावन धरा जहां आज से हजारों साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें न सिर्फ तीर तलवारें टकराईं, बल्कि आत्मा और धर्म के गहरे सवाल भी उठे। अर्जुन, महाभारत के महान योद्धा जिनके बाणों के आगे देवता भी कांपते थे, आज अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनका हृदय दुख से भर गया और उन्होंने कहा, हे कृष्ण, ये सब मेरे ही तो हैं। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, इन्हें मारकर मैं राज्य पा भी लूं तो क्या सुख मिलेगा। और यहीं से शुरू होती है गीता का पहला अध्याय, सांख्य योग। ये वो पल था जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना दुख रखा, जैसे आज कोई छात्र परीक्षा से पहले घबरा जाए या कोई कर्मचारी नौकरी के दबाव में टूटने लगे। ज्ञान की पहली सीढ़ी, कर्म और ध्येय। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तू क्षत्रिय है, धर्म के लिए लड़ने का तेरा कर्तव्य है। जो तुझे भ्रम में डाल रहा है वो मोह है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, फिर तू क्यों डर रहा है। यहाँ एक सुंदर उदाहरण है, जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन शिक्षक उसे याद दिलाता है, तुमने पूरी तैयारी की है, अब बस विश्वास रखो। ठीक वैसे ही कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जीवन की प्रासंगिकता। आज के समय में ये अध्याय हमें सिखाता है कि भ्रम और भय हमें कर्म से नहीं भटकने देना चाहिए। चाहे ऑफिस में प्रमोशन की टेंशन हो, रिश्तों में समझौते का दबाव या फिर अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की चुनौती, गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक और दिलचस्प बात अर्जुन ने कृष्ण से सीधे पूछा, फिर भला मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए? तो कृष्ण ने जवाब दिया, कर्म त्यागने से नहीं बल्कि मोह त्यागने से मुक्ति मिलती है। यानी काम करो, लेकिन लालच, डर या अहंकार से मत करो। समापन, एक सवाल तुम्हारे लिए। सोचो, अगर तुम अर्जुन की जगह होते और तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने ही खड़े होते तो क्या करते? क्या डटकर सच का साथ देते या भावनाओं में बह जाते? गीता का ये पहला अध्याय हमें यही निर्णय लेने की शक्ति देता है। फिलहाल इतना ही। अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला बनना सिखाया। तब तक ये सोचो, क्या मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ या सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहा हूँ? जय श्री कृष्ण। अध्याय 4, कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग अध्याय 1, जीवन बदलने वाली मुलाकात। मित्रों, कल्पना कीजिए कि युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन की उनका मन डगमगा रहा है, हाथ कांप रहे हैं। ऐसे में कृष्ण उनसे क्या कहते हैं? वे उसे कोई जादू की गोली नहीं देते, बल्कि उसके भीतर छिपे कर्मयोग का रहस्य खोलते हैं। यही तो है दूसरा अध्याय, जो हमें बताता है कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही असली जीवन कला है। कर्म करो, परिणाम की फिक्र मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू बस अपना धर्म निभा, फल ईश्वर पर छोड़ दे। ये कोई आलसी बैठने की सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। जैसे एक किसान बीज बोता है, पानी देता है, मगर फसल के लिए धूप बारिश का इंतजार करता है। वो हर दिन ये नहीं सोचता कि कल अगर बारिश न हुई तो। उसका काम है केवल खेती करना, बाकी प्रकृति पर छोड़ देना। द्वंद्व से मुक्ति का मंत्र। अर्जुन का मन लड़ूं या न लड़ूं के झूलों पर झूल रहा था। कृष्ण ने उसे समझाया, जीवन के हर फैसले में सुख दुख, जीत हार के जोड़े चिपके रहते हैं। तू इनसे ऊपर उठकर कर्म कर। आज हम भी ऐसे ही फंस जाते हैं। नौकरी में प्रमोशन ना मिले तो निराशा, परीक्षा में अंक कम आए तो टूट जाना। कर्मयोग हमें याद दिलाता है, तुम्हारा काम है पढ़ना, न कि रिजल्ट का बोझ ढोना।
एक रोचक उदाहरण, दो धनुर्धरों की कहानी। एक गुरु ने दो शिष्यों को तीर चलाना सिखाया। पहला हर बार निशाना चूकने पर रोता, मेरी मेहनत बेकार गई। दूसरा बस धनुष खींचता, सीखने पर ध्यान देता। कुछ ही महीनों में दूसरा शिष्य महान धनुर्धर बन गया, क्योंकि उसने क्रिया को क्रिया ही रहने दिया, फल को अपना मालिक नहीं बनने दिया। आज के जीवन में कर्मयोग की प्रासंगिकता। सोचिए, एक छात्र पेपर देने से पहले इतना डर जाता है कि उसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। कर्मयोग कहता है, तैयारी करो, पेपर दो, बाकी चिंता छोड़ दो। या फिर एक कर्मचारी प्रोजेक्ट के रिजल्ट की टेंशन में इतना घुलता है कि काम करने का आनंद ही खो देता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म में डूब जाओ, परिणाम से नहीं। अंत में कृष्ण का सुनहरा सबक वीचे। अर्जुन को ये अध्याय समझाते हुए कृष्ण मुस्कुराते हैं, जो व्यक्ति कर्म करके भी त्यागी है वही सच्चा योगी है। यानी तुम खाना बनाओ मगर स्वाद की चिंता न करो, तुम गाओ मगर तालियों का हिसाब न रखो। कर्मयोग हमें आजादी देता है अपने ही डर के बंधनों से। तो मित्रों, अगली बार जब भी कोई चुनौती आए, अर्जुन की तरह कृष्ण से पूछ लेना, ये करूं या न करूं, और उनका जवाब याद रखना, करो पूरे मन से। फल की फिक्र वो तो अपने आप आएगा। क्या आपको ये सरल सीख जीवन में उतारने का मन हो रहा है? अध्याय 5, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक ऐसे संवाद की बात करेंगे जो सिर्फ एक युद्ध भूमि की कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन का दर्पण है। अध्याय 4 का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन्हें अलग करके देखना ऐसा ही है जैसे चांदनी को चांद से अलग कर देना। एक मुख्य विचार, ज्ञान की ज्योति और कर्म की गति। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ये ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और फिर ये परंपरा से चलता आया, लेकिन काल के प्रभाव से ये लुप्त हो गया। आज मैं तुम्हें वही पुराना योग फिर से बता रहा हूँ। यहाँ भगवान एक गहरी बात समझाते हैं, ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान के अंधा। उदाहरण के लिए, एक कुम्हार चाक पर घड़ा बनाता है। अगर उसे मिट्टी का ज्ञान न हो तो घड़ा टूट जाएगा, और अगर वो सिर्फ ज्ञान रखे पर हाथ न चलाए तो घड़ा बनेगा ही नहीं। दो रोचक संवाद। तू करता क्या है? अर्जुन हैरान होकर पूछता है, भगवान आप तो अजन्मा है, फिर आप कर्म क्यों करते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं, देखो अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो नहीं करता वो जीता नहीं, मर जाता है। फिर एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं, जैसे बादल बिना चाहे भी बरसता है, समुद्र बिना इच्छा के वाष्प बनता है, वैसे ही मैं भी धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता हूँ। अगर मैं बैठ जाऊं तो सब व्यवस्था टूट जाए। 3 असली ज्ञानी कौन? कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी वो नहीं जो सिर्फ किताबें पढ़ ले, बल्कि वो जो ज्ञान को कर्म में उतारे। उदाहरण देखो, एक डॉक्टर किताबी ज्ञान से मरीज का इलाज नहीं कर सकता, उसे हाथ से दवा देनी होगी। वे कहते हैं, अर्जुन तू युद्ध से डर रहा है, लेकिन याद रख, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। अगर तू अपने धर्म योद्धा का कर्तव्य को पहचान कर निस्वार्थ भाव से लड़ेगा तो तेरा कर्म ही पूजा बन जाएगा। 4, आज के जीवन में प्रासंगिकता। आज हम सब अर्ज छोटे ऊना की तरह ही कंफ्यूज रहते हैं, करूं या ना करूं। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म करो पर बंधन मत बनो। एक स्टूडेंट पढ़ाई में मन लगाए बिना रिजल्ट की फिक्र किए। एक माँ बच्चे को प्यार दे बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। एक नेता देश सेवा करे बिना वोट बैंक की गणना किए। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। करो पर लगाव छोड़ो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। समापन। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन एक उत्सव है, न कि उलझन। कृष्ण की तरह निष्काम भाव से कर्म करो, ज्ञान को अपने हाथों में उतारो, और जो मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। फिर देखना, हर पल एक योग बन जाएगा। अब बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कर्म है जहां तुम फल की चिंता छोड़ पाए? शेयर करो। गीता का ये सबक हम सबके लिए और समृद्ध होगा। अध्याय 6, संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5, संन्यास योग, कर्म और ज्ञान का सुंदर तालमेल। मित्रों, आज हम बात करेंगे गीता के उस अध्याय की जहां कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। यहाँ संन्यास का मतलब भागकर जंगल में बैठ जाना नहीं, बल्कि मन से मोह माया का त्याग करना है। कर्म और ज्ञान दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, कृष्ण तुम एक तरफ कर्मयोग की बात करते हो, बड़ी ई तरफ ज्ञान योग की। बताओ आखिर सही रास्ता कौन सा है? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन दोनों ही उसी परमात्मा तक पहुंचाते हैं। जैसे नदी का पानी चाहे पहाड़ से गिरे या झरने से बहे, समंदर में मिलकर एक ही हो जाता है। फिर भी एक रोचक उदाहरण देते हैं।
एक किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि फल कब आएगा। वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। ठीक वैसे ही तू भी कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। असली सन्यासी कौन? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, साधु का वस्त्र पहन लेना सन्यास नहीं है। असली सन्यासी वो है जो इंद्रियों को वश में करके बिना लालच के कर्म करता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही सन्यासी संसार में रहकर भी माया से अछूता रहता है। एक और सुंदर दृष्टांत देते हुए वे समझाते हैं, तूने देखा होगा चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि वे उसका एहसान मानेंगे या नहीं। प्रेम और कर्तव्य का ऐसा निस्वार्थ भाव ही सन्यास है। आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता सोचो, अगर हम ऑफिस में काम करते वक्त सिर्फ प्रमोशन की फिक्र करें तो कैसा लगेगा? कृष्ण कहेंगे, कर्म तो करो, लेकिन तनाव लेकर क्यों बैठे हो? जैसे बच्चा खेलता है बिना जीत हार की चिंता किए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता और शांति दोनों तभी मिलेंगे जब हम करते हुए भी न करने वाले बन जाएं। यानी हाथ से काम करो, मन से शिव। समापन। तो दोस्तों, संन्यास योग हमें सिखाता है कि जिंदगी की रेस में भागो मत, बस डूबकर अपना कर्म करो। क्योंकि जब हम मैं को छोड़ देते हैं तो वो स्वयं ही हमारा मार्गदर्शन करने लगता है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है जब बिना रिजल्ट की चिंता किए काम करने से मन को शांति मिली हो? नीचे कमेंट में बताओ। अध्याय 7, ध्यान योग। जब अर्जुन ने पूछा, मन को शांत कैसे करूं? दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप ध्यान लगाने बैठे लेकिन मन इधर उधर भटकने लगा? जैसे कोई छोटा बच्चा गेंद पकड़ने भागे पर गेंद हाथ से फिसलती चली जाए। अर्जुन भी ठीक यही सवाल लेकर कृष्ण के पास पहुंचे। प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, हवा की तरह उड़ता रहता है, इसे कैसे नियंत्रित करूं? कृष्ण मुस्कुराए और गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का राज खोला। अर्जुन, मन को बांधने की कोशिश करोगे तो ये और भागेगा। जैसे दीपक की लौ हवा में डोलती है, पर तेल और बाती स्थिर रहे तो प्रकाश शांत हो जाता है। वैसे ही आसन, श्वास और संकल्प से मन को साधो। रोचक उदाहरण। कृष्ण ने एक किसान की कहानी सुनाई। एक बार एक गांव वाले ने नदी पार करनी थी। नाव में बैठकर वो झट से पार उतर गया। दूसरे दिन उसने नाव को कंधे पर उठा लिया और चल पड़ा। लोग हंसे, अरे नाव तो पार जाने का साधन है, भार नहीं। वैसे ही ध्यान भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, पर हम उसे ही ढूंढने लगते हैं। जीवन में कैसे उतारे? सुबह चाय की चुस्की लेते हुए 5 मिनट श्वास पर ध्यान दो। जैसे समुद्र की लहरें आ जा रही हों, वैसे ही सांसों को देखो। फिर देखना, धीरे धीरे मन की उथल पुथल शांत होने लगेगी। कृष्ण कहते हैं, योगी वो नहीं जो घंटों पद्मासन में बैठे, बल्कि जो हर पल सजग रहे। आज के जमाने में क्यों जरूरी? आजकल हमारा मन मल्टीटास्किंग का नशा करके थक जाता है। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, सब एक साथ। कृष्ण याद दिलाते हैं, एकाग्र मन ही सच्ची शक्ति है। जैसे सूरज की किरणें जब कागज पर केंद्रित हो तो आग लगा देती हैं, पर फैली हुई तो बस गर्मी देती हैं। समापन। तो दोस्तों, अगर अर्जुन आज होते तो शायद फोन पर कृष्ण से पूछते, ये माइंडफुलनेस ऐप कैसे चलाएं? पर कृष्ण का जवाब वही होता, बस बैठ जाओ, सांसों के साथ रहो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? शेयर करो। अध्याय 8, ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान योग, एक जीवन बदलने वाली गप। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां एक तरफ ज्ञान की रोशनी है तो दूसरी तरफ अज्ञान का अंधेरा। अर्जुन भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था जब कृष्ण ने उसे समझाया, ये जो तू देख रहा है सब माया है, असली सच्चाई तो वो है जो तेरे भीतर छुपी है। ज्ञान और विज्ञान का नाच। ये अध्याय बताता है कि ज्ञान, सिद्धांत और विज्ञान अनुभव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे आपको किताब से पता चलता है कि आग जलाती है, ज्ञान, लेकिन जब उंगली जल जाती है तब पता चलता है कि अरे ये तो सचमुच जलती है, विज्ञान। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सिर्फ बातें सुनकर मत रुक, अनुभव कर। दिलचस्प संवाद। कृष्ण और अर्जुन का ये वार्तालाप बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज कोई गुरु शिष्य व्हाट्सएप चैट कर रहे हों। अर्जुन, भगवान ये ज्ञान विज्ञान वाली बात समझ नहीं आई। कृष्ण मुस्कुराते हुए, समझने की कोशिश करो मत, जियो इसे। जैसे तूने बचपन में चलना सीखा, गिरे बिना कैसे आता। आज के जीवन में प्रासंगिकता। आज हम गूगल से सब कुछ जान लेते हैं पर अनुभव नहीं करते। जैसे प्यार के बारे में 100 किताबें पढ़ लो, पर बिना दिल टूटे प्यार का असली स्वाद नहीं आता। कृष्ण यही कहते हैं, ज्ञान वो चाबी है जो अनुभव के ताले को खोलती है। एक छोटी सी कहानी। रमेश हर रोज मोटिवेशनल वीडियो देखता था लेकिन एक्शन नहीं लेता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, बेटा यूट्यूब से सुंदर बाग नहीं उगता, हाथ में कुदाल उठाओ।
यही इस अध्याय की सीख है। सुनो, समझो और फिर करके देखो। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई ज्ञान की बात करे उससे पूछना, भैया ये तूने खुद आजम आया या सिर्फ रट्टा मारा है। अध्याय 9 अक्षर ब्रह्मयोग, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग, एक जीवन बदलने वाली बातचीत। अरे भैया सोचो तो सही, जब तुम्हारे मन में कोई डर या उलझन होती है तो किसे याद करते हो? यही सवाल अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा होता तो शायद कृष्ण मुस्कुराकर कहते, यही तो अध्याय 8 का राज है अर्जुन। जब तुम्हारी सांसें थमने लगेंगी तब तुम्हारी जुबान किस नाम से जागेगी? मुख्य विचार, अंतिम पल का सच। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन जिस भावना या विचार में डूबा होता है वही उसकी अगली यात्रा तय करता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण, मानो एक छात्र परीक्षा हॉल में बैठा है। अगर वो पूरे साल में फेल हो जाऊंगा सोचता रहा है तो आखिरी पल में भी उसके हाथ कांपेंगे। लेकिन अगर उसने मेहनत और आत्मविश्वास को जीवन बना लिया तो वही उसकी अंतिम सांस बनेगा। संवाद और मर्म। ओम नमो भगवते। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मरते वक्त मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा। फिर अर्जुन हैरान होकर पूछता है, लेकिन प्रभु उस भयभीत पल में ध्यान कैसे टिकेगा? तब कृष्ण एक रोचक दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई बच्चा गिरते हुए मां चिल्लाता है, वैसे ही जीवन के आखिरी क्षणों में प्रार्थना सच्चाई से निकलत बड़ी ई है, पर यह तभी होगा जब तुमने अभ्यास किया हो। प्रासंगिकता, आज के जीवन में आज हम मल्टीटास्किंग के दौर में जीते हैं, मन बिखरा हुआ, चिंताओं से भरा। कृष्ण कहेंगे, अगर तुम्हारा दिन गुस्से, तुलना या डर से शुरू होता है तो यही तुम्हारी आदत बन जाएगी। साधारण उपाय, रोज सुबह 2 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और कोई एक सकारात्मक विचार दोहराओ। यही अभ्यास है जो आखिरी पल में काम आएगा। निष्कर्ष, जीवन की पेंटिंग। कृष्ण इस अध्याय में हमें ब्रह्म परम सत्य की ओर ले जाते हैं। तुम जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, यही इसका सार है। कल्पना करो, एक मछुआरा समुद्र में नाव चला रहा है। अगर वो हमेशा तूफानों के बारे में सोचेगा तो कभी शांति से मछलियां नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर वो हर दिन सूर्योदय की सुंदरता को याद करेगा तो उसकी आखिरी नाव यात्रा भी शांति से होगी। तो दोस्तों, आज से ही अपने मन का अभ्यास शुरू करो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू केवल मुझमें मन लगा, मैं तुझे सबसे ऊपर ले चलूंगा। फिर देखना जीवन के हर पल में तुम्हारा मन कैसे अक्षर ब्रह्म अविनाशी सत्य की ओर बढ़ेगा। अध्याय 10 राजविद्या राजगुह्य योग, गीता का वो अध्याय जो राजाओं का रहस्य बताता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी महल में बैठे हैं और एक राजा आपसे कहता है, मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो सबसे छुपा हुआ है, वो ज्ञान जो सबसे ऊंचा है। यही भाव है गीता के 9वें अध्याय का। अर्जुन भी ऐसे ही कौतूहल से भरकर कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु आप जो परम रहस्यमयी बातें कह रहे हैं उसे मैं समझना चाहता हूँ। राजा का ज्ञान और रहस्य का खजाना। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान राजाओं को दिया जाता था क्योंकि ये सिर्फ बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। यहाँ राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा बताया गया है। समझिए जैसे कोई मोतियों का हार हो पर उसमें एक मोती सबसे कीमती हो, वही है ये अध्याय। मजेदार उदाहरण, एक गांव में 2 मित्र थे, रमेश और सुरेश। रमेश हमेशा भगवान की मूर्ति के आगे घंटों बैठकर पूजा करता पर दिल में दुकानदारों से ईर्ष्या रखता। सुरेश बस ट्रक चलाता मगर हर काम ईमानदारी से करता। कृष्ण कहेंगे, रमेश की पूजा से सुरेश का कर्म बेहतर है। क्यों? क्योंकि भक्ति सिर्फ मंदिर तक नहीं, हर पल की शुद्धता में है। तू चाहे एक पत्ता भी मुझे अर्पित कर। कृष्ण एक मनमोहक वादा करते हैं, अर्जुन कोई मुझे प्यार से एक पत्ता, एक फूल या पानी का घूंट भी चढ़ाए तो मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ भक्ति का सार है भाव की पवित्रता, चढ़ावे की मात्रा नहीं। जिंदगी से जुड़ा सबक। सोचिए, आपके पास कोई बच्चा एक हाथ से बनाया कार्ड देता है और कोई महंगी घड़ी, आपका दिल खुश होगा? वही बात भगवान के साथ है। अनोरणीय वो जो धूल के कण में भी है परंतु सबका आधार है। कृष्ण अपना विराट स्वरूप बताते हैं, मैं हवा में स्वाद हूँ, सूरज की रोशनी हूँ, वेदों का ओम हूँ, यानी ईश्वर हर जगह है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। दिलचस्प संवाद। अर्जुन, प्रभु आप इतने विशाल हैं, फिर भी लोग आपको क्यों नहीं पहचानते? कृष्ण मुस्कुराते हुए, क्योंकि माया का पर्दा है, जैसे बादल सूरज को छुपा लेते हैं। आज के जीवन में क्यों मायने रखता है ये अध्याय? भक्ति vs दिखावा। आजकल लोग सोशल मीडिया पर पूजा की तस्वीरें डालते हैं पर दिल में अहंकार होता है। कृष्ण कहेंगे, अंदर से साफ हो, फिर चाहे तुम मंदिर जाओ या ऑफिस। छोटे कर्मों का महत्व। कोई छोटा सा अच्छा काम जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना भी योग है, बशर्ते निस्वार्थ भाव से किया जाए। समापन में एक गीता वाली मिठास।
कृष्ण का संदेश है, जो भी करो मुझे समर्पित कर दो। चाहे खाना बनाना हो, बच्चे पढ़ाना हो या गाना गाना हो, यही तो है असली राजविद्या। जीवन का हर पल ईश्वर को अर्पण कर दो। तो दोस्तों, अगली बार जब चाय बनाएं तो याद रखें, कृष्ण कहते हैं, मुझे तेरी वो चाय भी प्यारी है जो तू मुझे याद करके बना रहा है। अध्याय 11 विभूति योग। श्रीमद् भगवद गीता विभूति योग का मनोहारी सार। मित्रों, आज मैं आपको गीता के 10वें अध्याय आते हैं तो वो भी ईश्वर की ही देन है। कृष्ण यहाँ एक गहरी सीख देते हैं, अहंकार छोड़ो, जो भी तुम्हें प्रतिभा है वो मेरी ही कृपा है। आज के समय में ये बात हमें घमंड से बचाती है। चाहे हम कोई सीईओ हो या कोई छोटा कर्मचारी, सफलता का श्रेय उस परम शक्ति को देना सिखाती है। 4 प्रासंगिकता, खुद को पहचानने की कला। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर को मंदिरों तक सीमित न समझो। वो तो हर जगह है, तुम्हारे बच्चे की हंसी में, पेड़ की छांव में, यहाँ तक कि तुम्हारे संघर्षों में भी। जैसे एक किसान बीज बोकर अन्न पाता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से उस परमात्मा की झलक पा सकते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब कभी तारों भरे आकाश या किसी की मेहनत से बनी कला को देखो तो याद रखना, ये सब उसी विभूति का खेल है। कृष्ण कहते हैं, मैं सब में हूँ और सब मुझ में। बस इस भाव को जी लो, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहाँ आपको ईश्वर की विभूति दिखी हो? मुझे कमेंट में बताइएगा। अध्याय 12 विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग, कृष्ण का दिव्य रूप और अर्जुन की आंखें खोलने वाला पल। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का असली रूप कैसा होगा? क्या वो हमारी तरह 2 हाथ पैर वाले होंगे या फिर उनका स्वरूप कुछ और ही होगा? श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में यही राज खुलता है। अर्जुन भी कृष्ण से यही सवाल पूछ बैठते हैं और जो कुछ आगे होता है वो इतना अद्भुत है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा और कृष्ण का वरदान। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन का मन भ्रमित था। वे कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, आप जो कह रहे हैं मैं समझ तो रहा हूँ, पर दिल नहीं मानता। क्या आप मुझे अपना असली रूप दिखा सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम मेरा विराट रूप देखने के लिए तैयार हो? ये रूप सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और जो हुआ वो अर्जुन के लिए एक झटका था। क्या देखा अर्जुन ने? कल्पना कीजिए, सामने अनंत आकाश जितना विशाल रूप, हजारों मुख, हजारों हाथ, सूरज चांद जैसी आंखें और असंख्य दिव्य आभूषणों से सजा हुआ। उस रूप में समय, मृत्यु, सृष्टि और विनाश सब कुछ समाया हुआ था। अर्जुन ने देखा कि उनके सभी शत्रु पहले से ही उस रूप में विलीन हो चुके हैं। वे भय से कांप उठे और बोले, हे कृष्ण, मैं डर गया हूँ। ये रूप इतना भयावह है कि मेरा मन सिहर रहा है। क्या सीख मिली अर्जुन को? कृष्ण ने उन्हें समझाया, अर्जुन, यही सच्चाई है। जो तुम समझ नहीं पा रहे वो सब मेरे ही अंश है। मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, पर असल में सब कुछ मेरे हाथ में है। आज के जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है? दोस्तों, ये अध्याय हमें 2 बड़ी सीख देता है। विश्वास की शक्ति। जब अर्जुन ने कृष्ण के असली रूप को देखा तो उनकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में किसी चीज को पूरे विश्वास से करते हैं तो डर गायब हो जाता है। बड़ी तस्वीर देखना। हम अक्सर छोटी छोटी चिंताओं में उलझ जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन को एक व्यापक नजरिए से देखें तो पाएंगे कि सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। रोचक उदाहरण, रात का अंधेरा और सुबह की रोशनी। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात को अंधेरा इतना डरावना क्यों लगता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो वही चीजें सुंदर दिखती हैं। कृष्ण का विराट रूप भी ऐसा ही है। जब तक हम उसे नहीं समझते वो भयावह लगता है, लेकिन जब ज्ञान की रोशनी आती है तो सब स्पष्ट हो जाता है। अंत में अर्जुन ने जब ये दिव्य दृश्य देखा तो उनका भय सम्मान में बदल गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, आप ही सब कुछ हो। और फिर उन्होंने युद्ध के लिए धनुष उठा लिया। हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ उलझ गया है, लेकिन अगर हम भरोसा रखें तो एक दिन सब साफ हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन के विश्वरूप को देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 13 भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। मित्रों, सोचो कि एक ऐसा रास्ता हो जो सीधे परमात्मा माँ के दरबार तक पहुंचाता हो, बिना कठिन साधनाओं के, बिना जटिल नियमों के। यही तो है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का वो पुल जिस पर चलकर कोई भी, चाहे राजा हो या रंग, भगवान से जुड़ सकता है। आज हम गीता के इसी मधुर अध्याय की कहानी सुनेंगे। भक्ति, दिल की भाषा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रेम से भरे एक फूल का भी मूल्य मेरे लिए उस यज्ञ से बढ़कर है जिसमें भक्ति ना हो। यहाँ भक्ति की महिमा बताई गई है। न तो पांडित्य चाहिए, न धन दौलत, बस एक सच्चा हृदय जो बिना शर्त प्रेम करे। उदाहरण,
एक गांव की वृद्ध माँ रोज सूर्योदय पर पत्थर के कृष्ण को फूल चढ़ाती। लोग हंसते, ये तो निर्जीव है। एक दिन भगवान ने उस पत्थर में प्राण डाल दिए और फूल स्वीकार किया। भक्ति की शक्ति यही है, विश्वास ही सब कुछ। भक्त के लक्षण सरल पर गहरे। कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त वो है जो दुख में भी मुस्कुराए, जिसका प्रेम स्वार्थ से परे हो। ऐसा भक्त न तो कर्मों में उलझता, न फल की चिंता करता। उसका तो बस एक ही ध्येय, प्रभु की प्रसन्नता। संवाद। अर्जुन पूछता है, प्रभु क्या भक्ति ज्ञान योग से सरल है? कृष्ण मुस्कुराए, क्या बच्चा माँ से प्यार करने के नियम याद रखता है? आज के जीवन में भक्ति योग। आज की भागदौड़ में हम रिश्तों को ट्रांजैक्शन समझने लगे हैं। पूजा इसलिए कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, दान इसलिए कि नाम हो। लेकिन भक्त छोटी ई योग हमें सिखाता है, प्रेम बिना शर्त दो, बदले में कुछ मत मांगो। उदाहरण, एक युवक मंदिर में हर रोज घंटों पूजा करता, पर दिल में डर था कि परीक्षा पास होगी या नहीं। एक साधु ने कहा, भगवान को तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। उस दिन से वो सच्चे मन से भजन लगाने लगा और जीवन ही बदल गया। समापन। भक्ति का सार। मित्रों, भक्तियोग कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये तो दिल की बात है। चाहे तुम रसोई में हो या बोर्डरूम, बस एक पल ठहर कर कहो, प्रभु ये सब तेरा है। जैसे बादल बिना लेने देने के बरसता है, वैसे ही प्रेम करो। कृष्ण का वादा याद रखो, जो मुझे एक पल भी याद करता है, मैं उसे सदा के लिए संभाल लेता हूँ। तो क्या तैयार हो इस सरल रास्ते पर चलने के लिए? अध्याय 14, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, एक जीवन बदलने वाली गाथा। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये समझाता है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा आखिर क्या है। ये कथा ऐसी है जैसे किसी भूल भुलैया में फंसे यात्री को रास्ता दिखाने वाली मशाल। इसे समझ ले तो जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। शरीर और आत्मा का रहस्य, घर और घर का मालिक। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुनो अर्जुन, ये शरीर एक खेत क्षेत्र की तरह है और इसमें रहने वाली चेतना क्षेत्रज, यह उसका किसान। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही हम अपने कर्मों के बीज इस शरीर रूपी खेत में बोते हैं। फल मीठा हो या कड़वा, वो हमारे ही बोए हुए बीजों पर निर्भर करता है। एक सुंदर उदाहरण देखिए। रमेश और सुरेश दो भाई थे। दोनों एक ही परिवार में पले, लेकिन रमेश हमेशा शिकायत करता, मेरा शरीर कमजोर है, मेरी किस्मत खराब है। वहीं सुरेश ने अपने शरीर को मंदिर मानकर योग और सात्विक आहार से उसे स्वस्थ रखा। कृष्ण कहते हैं, शरीर तो बस एक साधन है, असली तुम हो वो आत्मा जो इसमें निवास करती है। प्रकृति और पुरुष, नट और नाटक। कृष्ण आगे समझाते हैं कि इस संसार में दो ताकतें काम कर रही हैं, प्रकृति माया और पुरुष परमात्मा। प्रकृति वो है जो हमें भोग विलास में उलझाए रखती है, जैसे कोई नाटक में डूबा हुआ दर्शक, और पुरुष वो है जो इस नाटक को देख रहा है, शुद्ध अलिप्त। इसे ऐसे समझें, आप टीवी पर एक ड्रामा देख रहे हैं। अगर आप उसकी कहानी में खो जाएं तो रोने हंसने लगेंगे, लेकिन अगर आप याद रखें कि ये सिर्फ एक कहानी है तो आप शांत रहेंगे। जीवन भी ऐसा ही है। ज्ञान की 20 कुंजियां, आत्मज्ञान का खजाना। इस अध्याय में कृष्ण हमें 20 गुण बताते हैं जो आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। इनमें से कुछ है अहिंसा, जैसे एक किसान फसल काटते समय भी छोटे पौधों को बचाता है। सच्चाई, वो मोमबत्ती की तरह जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। वैराग्य, उस बच्चे की तरह जो खिलौने से खेलता है लेकिन उससे जुड़ा नहीं रहता। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता, मोबाइल और मन। आज हम सब मोबाइल, पैसे और रिश्तों के चक्कर में फंसे हैं। कृष्ण कहेंगे, ये सब शरीर और मन का खेल है। तुम तो वो हो जो इन सबको देख रहा है। जैसे आपका फोन एक डिवाइस है, पर आप उसके ऐप्स नहीं, वैसे ही आप शरीर नहीं, आत्मा हो। अंतिम संदेश, दर्पण का सबक। एक गुरु ने शिष्य को दर्पण देकर कहा, इसमें क्या देख रहे हो? शिष्य बोला, मैं। गुरु ने दर्पण फेंक दिया। टूटे शीशे में अब वो अपने 1000 रूप देखने लगा। गुरु बोले, यही संसार है एक छवि, असली तुम तो वही हो जो देख रहा था। मित्रों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। जब ये समझ आ जाए तो हर दुख और भ्रम धुंध की तरह छट जाता है। तो आप क्या चुनेंगे? खेत बनकर उगने वाली घास की तरह जिंदगी भर उलझते रहना, या किसान बनकर अपने भाग्य के बीच खुद बोना? अध्याय 15, गुणत्रय विभाग योग .वे। भगवद गीता का अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग, जीवन के 3 रंगों की कहानी। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारे अंदर क्यों कभी ज्ञान की ज्योति जगती है तो कभी आलस्य हमें घेर लेता है, या फिर कभी हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे फैसले ले बैठते हैं? श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्याय हम बताता है कि ये सब प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस का खेल है।
चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मन कभी शांत तो कभी अशांत क्यों रहता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन जैसे सूरज, बादल और अंधेरा प्रकृति के अलग अलग रूप है, वैसे ही सत्व शुद्धता, रजस गतिशीलता और तमस अज्ञान हर प्राणी के स्वभाव में घुले हैं। रोचक उदाहरण। सोचो, 3 दोस्त हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व वाला दोस्त हमेशा पुस्तकालय जाता है, ध्यान लगाता है। रजस वाला बस नई नई योजनाएं बनाता है पर जल्दी थक जाता है। तमस वाला सारा दिन सोता रहता है, टाल मटोल करता है। हम सभी में ये तीनों दोस्त कभी कभी बोलते हैं। जीवन में प्रासंगिकता। आज भी हम देखते हैं। सत्व, जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जैसे माँ का सेवा भाव। रजस, ऑफिस में प्रमोशन पाने की जद्दोजहद, चिंता और तनाव। तमस, टीवी देखते देखते समय बर्बाद करना या गुस्से में गलत फैसले लेना। कृष्ण कहते हैं, सत्व को बढ़ाओ, रजस को संयमित करो और तमस से जागृत हो जाओ। यही इस अध्याय का सार है। क्या सीखें? अगली बार जब मन अशांत हो, खुद से पूछो, ये सत्व, रजस या तमस की आवाज है? सचेत रहो और धीरे धीरे सत्व को अपनाकर आनंद पाओ। तो दोस्तों, ये थी गीता के 3 गुणों की रोचक कहानी। अब आप बताइए, आज आपके दिन में कौन सा गुण हावी रहा? अध्याय 16 पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जीवन का वो पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर है। मित्रों, कल्पना कीजिए एक विशाल वृक्ष की, जिसकी शाखाएं नीचे फैली हों, पत्तियां हरी भरी, फल मीठे, लेकिन हैरानी की बात यह कि उसकी जड़ें ऊपर आसमान में हैं। ये कोई काल्पनिक वृक्ष नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी रूपक से समझाया था जीवन का रहस्य। ये है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, वो पेड़ जिसे काटना है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये संसार एक उल्टे पेड़ जैसा है। जड़ें ऊपर ब्रह्म परमात्मा में है और शाखाएं नीचे माया दुनिया में फैली हैं। ये पेड़ हमारे कर्मों, इच्छाओं और अहंकार से पोषित होता है, लेकिन जिस दिन हम अज्ञान की कुल्हाड़ी से इसे काट देंगे, तब हमें उस अमर जड़ परमात्मा का सहारा मिलेगा। रोचक उदाहरण। एक बार एक व्यक्ति जंगल में खो गया। प्यास से व्याकुल होकर उसने एक पेड़ देखा जिसकी शाखाओं से मीठे फल लटक रहे थे। वो बार बार कूदकर फल तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहा। तभी एक साधु ने उसे समझाया, बेटा फलों के पीछे मत भागो, पेड़ की जड़ में जाओ, वहां तुम्हें अनंत जल मिलेगा। ठीक वैसे ही कृष्ण कहते हैं, तृष्णाओं के फलों के पीछे भागने से क्या फायदा? असली स्रोत तो मैं हूँ, 2 पुरुष और एक उत्तम। इस अध्याय में कृष्ण 3 प्रकार के पुरुष बताते हैं। क्षर पुरुष, ये वो हैं जो नश्वर शरीर और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। जैसे एक आदमी जो रोज नए फोन खरीदता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। अक्षर पुरुष, ये ज्ञानी हैं जो मोक्ष चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैं के भाव में है। जैसे एक साधक जो तपस्या करता है, पर अहंकार से कहता है, मैंने बड़ा त्याग किया। पुरुषोत्तम, ये वो हैं जो मैं से ऊपर उठकर कृष्ण में लीन हो गए। जैसे एक माँ जो बच्चे को दूध पिलाते समय ये नहीं सोचती कि मैं पुण्य कमा रही हूँ। संवाद का मजा। अर्जुन पूछता है, प्रभु आप तो सब में हैं, फिर भी लोग आपको क्यों नहीं पहचानते? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन जैसे आंखें सूरज को देख सकती हैं, लेकिन उसकी गर्मी को नहीं समझ सकती, वैसे ही मेरी माया के चश्मे से ढके लोग मुझे नहीं देख पाते। आज के जीवन में प्रासंगिकता। आज के दौर में जहां हर कोई फॉलोअर्स और लाइक्स के पीछे भाग रहा है, कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। जैसे हम मोबाइल का चार्ज खत्म होने पर पावर बैंक ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा की बैटरी तो अनंत है। अंत में एक गीता वाला मजाक। एक आदमी ने कृष्ण से पूछा, भगवान आप सबके दिल में है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? कृष्ण बोले, बेटा वाईफाई सिग्नल भी हर जगह होता है, लेकिन जब तक तुम कनेक्ट नहीं करोगे तब तक इंटरनेट कैसे चलेगा? तो मित्रों, इस अध्याय का सार है, जड़ परमात्मा से जुड़ो, फल सांसारिक सुख अपने आप मिल जाएंगे। क्या आप तैयार है अपनी कुल्हाड़ी उठाने के लिए? अध्याय 17 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद विभाग योग भगवान कृष्ण की वो गुप्त चाबी जो अच्छाई बुराई का फर्क बताती है। सुनो भैया, एक बार की बात है, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ बैठे, ये दुनिया में कुछ लोग तो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं और कुछ गलत क्यों करते रहते हैं? इन दोनों में फर्क कैसे पहचाने? तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गीता के 16वें अध्याय का राज खोला, जैसे कोई गुरु अपने चेले को जीवन की मैनुअल थमा दे। भगवान का डिब्बाबंद ज्ञान, दैवी vs आसुरी संपदा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन हर इंसान के अंदर 2 ताकतें लड़ती हैं, एक दैवी दिव्य और दूसरी आसुरी राक्षसी। जैसे तुम्हारे घर में दादी का प्यार दैवी और टीनेजर भाई का जिद्दी अहंकार आसुरी।
दैवी गुण, सच्चाई, धैर्य, दया, संतोष, जैसे तुम्हारा वो दोस्त जो परीक्षा में नकल नहीं करता, चाहे फेल ही क्यों न हो जाए। आसुरी गुण, घमंड, क्रूरता, लालच, जैसे कोई बॉस जो ऑफिस में सबको डांटता फिरता है मगर खुद छुट्टी लेकर गोवा घूमने चला जाए। रोचक संवाद, कृष्ण का फिल्टर टिप। अर्जुन बोले, पर हे कृष्ण, आसुरी लोग तो धनव आन दिखते हैं। कृष्ण हंसे, अरे भोले, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट देखकर रोता है पर पता नहीं वो उसके दांतों के लिए जहर है। आसुरी संपत्ति भी ऐसी ही है, चमकदार पर अंदर से खोखली। असली जिंदगी का उदाहरण सोचो, जैसे आजकल का सोशल मीडिया, कुछ लोग उसे ज्ञान बांटने, दैवी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुछ झूठी प्रशंसा आसुरी पाने के लिए। फर्क सिर्फ इरादे में है। आज के जमाने में कैसे काम आए? कृष्ण यहाँ सेल्फ अवेयरनेस सिखाते हैं। जब भी कोई फैसला लो, खुद से पूछो, ये मेरे अंदर की दैवी आवाज है या आसुरी लालच। जैसे ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए क्या करोगे? सहकर्मी की बेइज्जती, आसुरी या मेहनत दैवी? समापन चाबी, ये अध्याय एक मिरर है जो दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा वॉइस बोल रहा है। और हाँ, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो याद कर लेना, कृष्ण ने कहा था ना, दैवी रास्ता थोड़ा कठिन है पर अंत में उसी की जीत होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए तो कृष्ण के इस गुप्त कोड को याद करना चुनना तुम्हें है। देवता बनना है या राक्षस? अध्याय 18, श्रद्धात्रय विभाग योग टॉट। श्रद्धा की ताकत, भगवद गीता का 17वां अध्याय। अरे भाई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे मन में सवाल उठा हो, मेरी श्रद्धा सच्ची है या झूठी? मैं जो पूजा पाठ करता हूँ वो सही है या दिखावा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के उस रोचक अध्याय की जहां अर्जुन भगवान कृष्ण से यही पूछता है, ये श्रद्धा क्या चीज है? अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पूजा क्यों करते हैं? और फिर कृष्ण जी एक जबरदस्त उत्तर देते हैं जो आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा की 3 श्रेणियां, सत्व, रजस, तमस। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान की श्रद्धा उसके स्वभाव से बनती है। जैसे कोई फल खाने से पहले उसकी मिठास चखता है, वैसे ही श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। सात्विक श्रद्धा, शुद्ध, जैसे एक बच्चा माँ के हाथ का बना सादा खाना प्यार से खाता है, वैसे ही जो लोग सच्चे मन से बिना दिखावे के ईश्वर की भक्ति करते हैं। राजसिक श्रद्धा, प्रदर्शन, ये वो लोग हैं जो पूजा इसलिए करते हैं ताकि लोग कहें वाह कितना धार्मिक है, या फिर कोई लालच जैसे पैसा पद पाने के लिए। तामसिक श्रद्धा, अंधविश्वास, जैसे कोई डरकर किसी पेड़ पर नारियल फोड़े और कहे अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं इसकी डाल काट दूंगा। याद रखो, तुम जैसा हो वैसी ही तुम्हारी श्रद्धा। असली उदाहरण, रोजमर्रा की श्रद्धा। कल्पना करो, एक दफ्तर में 3 लोग हैं। राहुल सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करता है, बस मन को शांत करने के लिए। सात्विक, प्रिया मंदिर जाती है लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद। राजसिक, विक्की टोना टोटका करवाता है ताकि उसका दुश्मन बर्बाद हो जाए। तामसिक, कृष्ण कहेंगे, देखा, श्रद्धा तो सबकी है लेकिन नियत अलग अलग। आज के जमाने में प्रासंगिकता। आजकल लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, मुझे श्रद्धा नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं, श्रद्धा सिर्फ पूजा पाठ नहीं, तुम्हारे हर कर्म का आधार है। अगर तुम सच्चाई पर विश्वास करते हो तो वो भी श्रद्धा है। अगर तुम काम को ईमानदारी से करते हो तो वो भी श्रद्धा है। और अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बनते हो तो समझ लो कि श्रद्धा बिगड़ गई। कृष्ण का सीधा संदेश। अंत में भगवान एक दमदार बात कहते हैं, अर्जुन, सात्विक श्रद्धा को पकड़ो। बिना अहंकार के, बिना फल की चाह के, बस कर्तव्य समझकर कर्म करो। यही तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई काम करो, खुद से पूछना, ये मैं किस श्रद्धा से कर रहा हूँ? क्योंकि श्रद्धा ही वो जड़ है जिससे कर्म का पेड़ बढ़ता है। कहानी अच्छी लगी? अपने अनुभव बताओ। कभी ऐसा हुआ जब तुमने अपनी श्रद्धा को पहचाना? अध्याय 19, मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला। सुनो भाई, कल्पना करो कि एक राजकुमार अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, धनुष तनी हुई है पर मन डगमगा रहा है। तभी कृष्ण उसे एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो न सिर्फ युद्ध के लिए बल्कि हर उस पल के लिए काम आता है जब हमारा दिल कहता है अब और नहीं। यही है 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, जहां कर्म, धर्म और आत्मज्ञान की सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। मुख्य विचार, 3 गहरी बातें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुन, त्याग या संन्यास का मतलब भागना नहीं। असली सन्यासी वो है जो कर्म करे बिना फिर की चाह। कर्म बंधन नहीं, फल की लालसा है बंधन। जैसे एक किसान बीज बोए बिना फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही तू अपना कर्तव्य निभा पर नतीजे को मेरे ऊपर छोड़ दे।
सत्व, रज, तम तीनों गुणों का खेल। हर इंसान के कर्म इन्हीं 3 शक्तियों से प्रभावित होते हैं। सत्व शुद्धता ज्ञान की ओर ले जाती है, रज क्रिया लालसा पैदा करती है और तम अंधकार भ्रम में डालता है। सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वधर्म। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा है अपना धर्म, चाहे वो छोटा क्यों न लगे। जैसे एक शिक्षक बनकर सैनिक बनने की कोशिश करोगे तो दोनों में फेल हो जाओगे। रोचक संवाद और उदाहरण। अर्जुन पूछता है, प्रभु फिर सच्चा त्यागी कौन? कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो जो सुबह उठकर पूजा करता है, फिर अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, दफ्तर जाता है, पर इन सब के पीछे मैं का भाव नहीं रखता। याद रख, अग्नि में घी डालने वाला हाथ भी नहीं जलता अगर वो निस्वार्थ हो। फिर एक दिलचस्प तुलना देते हैं, जैसे मल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तो संसार में रहकर भी मोह से अलग रह सकता है। आज के जीवन में प्रासंगिकता। सोचो, आज कोई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर योगी बनना चाहता है तो कृष्ण कहेंगे नहीं, पहले अपनी ड्यूटी पूरी करो। संन्यास भीतर से आता है, भूखे पेट भजन नहीं होता। या फिर ऑफिस में कोई सहकर्मी तुमसे ईर्ष्या करे तो कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। अंतिम सीख, जीवन का सार। कृष्ण अर्जुन को गीता का सबसे बड़ा राज बताते हैं, मुझ में समर्पण करो, मेरा सहारा लो, फिर चाहे तू योद्धा हो या गृहस्थ। यही है मोक्ष, खुद को हर बंधन से मुक्त करके कर्म करते जाना। तो दोस्त, अगली बार जब कोई फैसला करने में दिल कांपे, याद करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य करो, बाकी ऊपर छोड़ दो। अध्याय 20। वाह, ये देखो ना, ये सारे अध्याय मनुष्य के जीवन की हर उलझन को सुलझाते हैं। जैसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसमें अर्जुन का मोह टूटता है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जब दिल टूटा तो ज्ञान जगा। सुनो भाई, कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी के मैदान में खड़े हो और सामने तुम्हारे अपने ही हो? दिल बोले भागो यहां से और दिमाग कहे लड़ो मगर। ठीक यही हाल अर्जुन का था कुरुक्षेत्र के मैदान में। मुख्य विचार, ये अध्याय अर्जुन का विषाद यानी गहरा दुख दिखाता है। वो अपने बड़ी ई गुरुजनों भाइयों को सामने देखकर टूट गया। कृष्णा, ये युद्ध करके क्या पाऊंगा? खाली सिंहासन और खून से सनी जीत। उसने धनुष फेंक दिया। पर यहीं से गीता की असली शुरुआत होती है, जब इंसान खुद से सवाल करता है, भगवान उत्तर देते हैं। रोचक संवाद। अर्जुन का हृदय विदारक प्रश्न सुनिए। हे कृष्ण, मैं भीष्म द्रोण को मारूं? ये तो वो है जिन्होंने मुझे चावल के दाने हाथ में देकर पढ़ाया। इनका खून करके स्वर्ग भी मिले तो वो जहर बनेगा। और फिर वो मशहूर लाइन, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव है, कहकर नहीं लड़ूंगा, वो चुप बैठ गया। जीवन से जोड़ो। आज भी कितने अर्जुन घर ऑफिस में फंसे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ने को हो या कर्मचारी नौकरी से ऊब गया हो, वही विषाद है ना। गीता कहती है, रुक जाओ, सोचो, फिर आगे बढ़ो। भागने से नहीं, सामना करने से समाधान मिलेगा। प्रासंगिकता। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन की हर लड़ाई बाहर नहीं, पहले भीतर जीतनी होती है। अर्जुन की तरह हम भी डरते हैं, पर कृष्ण अंतरात्मा हमें याद दिलाते हैं, उठो, तुम योद्धा हो, भागने वाले नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब दिल टूटे तो याद करो, अर्जुन भी रोया था, मगर उसके आंसू ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बने। क्योंकि जब प्रश्न गहरा होता है तो उत्तर भी अमृत जैसा होता है। और ये तो बस पहला अध्याय था, आगे और रोमांच है। क्या आपको लगता है आज के जमाने में अर्जुन जैसा विषाद हम सबके मन में छुपा है? कमेंट में बताइए। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये सफर? जैसे कोई रोमांचक किताब पढ़ते पढ़ते अचानक आखिरी पन्ने पर पहुंच जाए और मन करे कि और सुनाओ भाई, वैसा ही लग रहा होगा ना। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है। अगली बार की टीजर। कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी जहाँ एक आम इंसान की जिंदगी रातों रात बदल जाती है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक फैसला। क्या होगा वो फैसला? कैसे बदलेगी किस्मत? ये सब सुनने के लिए तैयार रहिए अगले एपिसोड में। थोड़ा सा प्यार। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना ऐसा होगा कि आपके पड़ोसी को तो पता चल जाएगा कि वीजे बुक वाला कितना मस्त है और आप पीछे रह जाएंगे। लाइक, शेयर और कमेंट में बताइए आपके लिए आज का सबसे यादगार पल कौन सा था। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिए, हर किताब की तरह हर कहानी का एक खूबसूरत मोड़ होता है। बस थोड़ा सब्र और हमेशा की तरह कहानियों के साथ जुड़े रहिए। वीजे बुक वाला, जहां हर शब्द एक मुकाम है।